Hello dear, today we discuss about the chemical industries. So the chemical industries play a pivotal role in the modern world economy. मीन्स आपके जो हम जानते हैं कि जो जनरली हम हमारे जो डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप के जो हम केमिकल है उसका यूज़ करते हैं। हमारे जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसमें केमिकल मिक्सअप होता है। जो मॉडर्न जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वहाँ पर जो केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ है उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो केमिकल इंडस्ट्री जो है वो दिखाता है, निभाता है। इट कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर, metals and minerals into more than 70,000 different industrial chemicals। मीन्स आपके जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उसके जो रॉ मटेरियल्स का होता है तो वो जो है ऑयल से आपके जो नेचुरल गैस है, वाटर, मेटल्स और मिनरल्स हैं उसको यूज़ करके उसको जो कन्वर्ट करके या फिर उसमें डिफरेंट केमिकल्स मिला के जो 100 टाइप के जो इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स हैं वो क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। दिस केमिकल्स are extensively used in different fields like agriculture, medicines, metallurgy, textiles, glass, paints, adhesives, plastics, leather, fertilizers, pesticide, food processing। मीन्स आपके जो ये हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के आपका जो क्या हम बात कर रहे हैं केमिकल्स, तो उनका जो अलग अलग फील्ड्स में इनके जो डिफरेंट यूज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मेडिकल, पेंट, प्लास्टिक्स, आपके जो लेदर, फर्टिलाइजर्स, फूड प्रोसेसिंग, यानी ये सब खाने पीने की चीज़ों के अलावा कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, हम सब कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं कहीं ना कहीं सभी न सब किसी न किसी चीज़ में खाने से लेकर हर एक चीज़ में हमारा आज के भी दौर में देखें तो वो जो किसी न किसी केमिकल का यूज़ किया जाता है। सम केमिकल फैक्ट्रीज आल्सो प्रोड्यूस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक सोप, डिटर्जेंट एंड कॉस्मेटिक। दे यूज इनपुट्स लाइक कोल, वाटर, साल्ट, सल्फर, जिप्सम, लाइमस्टोन, वेजिटेबल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। आपके जो डिफरेंट जो केमिकल है वो आपके चाहे वो हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रूप में बात किया गया, सोप जो हम यूज़ करते हैं, आपके डिटर्जेंट है, कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी हमारे क्या है, केमिकल से बने होते हैं। देन ये जो इनपुट्स के रूप में यानी ये जो रॉ मटेरियल्स के रूप में ये क्या कोल को यूज़ करते हैं, आपके वाटर होता है, साल्ट है, सल्फर, जिप्सम, लाइमस्टोन, वेजिटेबल एंड एनिमल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल दे प्रोड्यूस करते हैं। देन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, that is those industries which use the byproduct of the petroleum industry to make chemicals, first developed in USA and यूरोप बिफोर स्प्रेडिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी आपके जो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज यानी आपका जो बाई प्रोडक्ट्स के रूप में पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उसका यूज़ करते हैं और उससे क्या करते हैं, केमिकल बनाते हैं। तो उसका जो डेवलपमेंट सबसे फर्स्ट यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है या वहाँ पर हुआ था। देन वो पूरे यूरोप और वर्ल्ड के जो अदर जो पार्ट है जिसमें आपके रसिया, जापान, चाइना, कनाडा, इंडिया, ये अदर जो केमिकल कंट्रीज़ है वहाँ पर ये जो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप हुए। यानी आपके जैसे हम पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, आपके जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपके मेन जो प्रोडक्ट जिसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, आपके ग्रीस, ये जो जनरली आपके उसका यूज़ किया जाता है। बट उससे जो निकलने वाले जो और जो अदर मटेरियल्स है जिससे हम डिफरेंट टाइप के और जो डिफरेंट मटेरियल्स है, जैसे हम बात करें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का, हम जो अपने बॉडी लोशन लगाते हैं,
हम डिफरेंट टाइप के जो क्रीम्स यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं ये जो आपके पेट्रोकेमिकल्स का बाई प्रोडक्ट है, यानी जो पेट्रोल डीजल्स बनाने के बाद कुछ जो वेस्ट जो बच जाता है उसको यूज़ करके ये जो हमारे लिए जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो बनाया जाता है। सर ये आपके केमिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट जो आता है आपका ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज की हम बात करें सो यहाँ पर जो द ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द रोलिंग स्टॉक ऑफ अ नेशंस without which the very mobility of people and material would be affected। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट यानी जो हम ट्रांसपोर्ट आने जाने के लिए जो माध्यम यूज़ करते हैं, मोटर गाड़ियाँ हम चलाते हैं, बाइसिकल्स, आपके जो मोटर साइकिल्स हम चलाते हैं, बसेस चलता है, एरोप्लेन, तो ये सब आपके ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट आता है, रेलवेज जो सभी आते हैं। सो ये हमारे जो कंट्री की किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो मोबिलिटी पीपल्स और मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का जो काम करता है ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही होता है। सो इसमें आपके जो दिस इंडस्ट्री इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग इंजन्स जिसको लोकोमोटिव कहा जाता है, एंड वैगन्स, ऑटोमोबाइल, शिप्स, एयर क्राफ्ट्स। देन फर्स्ट आपको लोकोमोटिव एंड वैगन्स की बात की जाए, रेलवे से रिलेटेड आपके रेलवे की जो बोगियां हैं उसके जो इंजन्स बनाए जाते हैं सो आर प्रोड्यूस बाय ह्यूज कैपिटल इंटेंसिव फैक्ट्रीज। सम इम्पॉर्टेंट सेंटर वेयर लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूड इंडिया, तो चितरंजन, कपूरथला एंड वाराणसी। यूएसए में आपका शिकागो, फिलाडेल्फिया एंड ला गैर्ज। नहीं आपके जो लोकोमोटिव और जो वैगन्स जो बनाए जाते हैं वहाँ पर यूज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो क्या होना चाहिए, कैपिटल जो इंडिया में बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगता है, तो ये जो हाई जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले जो इंडस्ट्रीज़ है वो लोकोमोटिव और वैगन्स इंडस्ट्री आते हैं। इंडिया की बात किया जाए तो आपके चितरंजन, कपूरथला और वाराणसी में है। उसके अलावा आपका यूएसए में भी, यूके में भी आपके बर्मिंघम, क्रेव और डर्बी है। फ्रांस के आपके लिए क्रिस्टो एंड सेंट एंटनी है। जर्मनी की बात किया गया तो ईसैन एंड ड्यूसेलडोर्फ है। और आपका रशिया में बात किया जाए तो गॉर्की एंड खरखो। ये आपके लोकोमोटिव और वैगन्स इंडस्ट्रीज के जो मेजर जो सेंटर है वर्ल्ड में। देन आपके जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की हम बात करें सो द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज फर्स्ट इमर्ज इन यूरोप। नहीं ये हमारा जो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर्स है जिसमें कार, बस, जो छोटी गाड़ियाँ जो आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की, तो सबसे पहले वो कहाँ पर हुआ था आपका, ये हुआ था आपका यूरोप में। देन वर्ल्ड के अंदर जो पार्ट है वहाँ पर स्प्रेड हुआ। उसके बाद यूरोप के बाद वो कहाँ गया, यूएसए, फिर अदर कंट्रीज में फैला। तो जो इंपॉर्टेंट सेंटर की बात किया गया तो आपका पिट्सबर्ग आता है, आपका डेट्रॉयट है, ये आपका यूएसए का है। वेस्ट जर्मनी में आपके हैं। देन आपका यूके, जापान, फ्रांस, इटली, रशिया एंड इंडिया भी आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी बहुत डेवलप कर रहा है। जिसे आपके यहाँ पर बताया गया कि इंडिया हैज़ shown a tremendous growth in the production of automobile in the last 2 decades. The major automobiles companies in India include Maruti Udyog, Tata Motors, Hindustan Motors and Ashok Leyland। यानी आपके यहाँ पर बात किया गया इंडिया में तो बहुत ज़्यादा अभी के कुछ जो 2 डेकेड्स की बात है, 20 साल पहले हम जो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हमें मिलता है। और यहाँ पर आपके बहुत फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो डिफरेंट जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर लगे, जिसमें मारुति उद्योग, टाटा मोटर्स का है, हिंदुस्तान मोटर्स का है, अशोक लैंडलैंड। ये हमारे जो इंडियन कंपनी है। कुछ जो मल्टी नेशनल जो कंपनीज है जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें आपके फोर्ड है, टोयोटा है और हुंडई, ये आपके मल्टी नेशनल यानी विदेशी जो कंपनियां हैं गाड़ियां बनाने वाली, जो इंडिया में इसका फैक्ट्री लोकेटेड है। देन नेक्स्ट आता है आपका शिप बिल्डिंग। सो शिप बहुत पुराना है, बहुत पहले से लग रहा है। सो शिप बिल्डिंग इज एन ओल्ड एंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, यानी ये जो शिप बिल्डिंग का जो इंडस्ट्रीज है हमारा ओल्ड और इम्पॉर्टेंट यानी बहुत पुराना इंडस्ट्रीज है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शिप्स हैं वो बहुत पहले से रन कर रहा है।
ऐसा नहीं है कि जो शिप जो है अभी चलाते हैं, वो बहुत पहले से जो शिप है वो चलते आ रहा है। जब तक आपके रोड्स वाले जो नेटवर्क है आपके, या फिर आपके जो रेलवेज़ हैं या फिर एरोप्लेन्स वो नहीं बने थे, उससे पहले ही जो समुद्र में जो नावें हैं वो चलती आ रही है। सो द नेशंस अराउंड द मेडिटेरियन सी वे आर लीडिंग इन दिस फील्ड। तो शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्रीज है वो जनरली आपके मेडिटेरियन सी वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर इसके फैक्ट्री ज़्यादा लोकेटेड है। जापान की बात नाउ जापान है, यूएसए, यूके, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया आर मेन बिल्डर्स, यानी इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्रीज है वो लोकेटेड हैं। इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में आपका द मेन शिप बिल्डिंग सेंटर आर द मझगांव इन मुंबई, विशाखापट्टनम एंड कोची। सो आपके जो मझगांव, मुंबई और विशाखापट्टनम और कोची का जो रीजन है वहाँ पर ये जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हुए हैं। देन आपके जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मोस्ट जो एक्सपेंसिव जो इंडस्ट्रीज है उसमें आपके एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उसको लिया जाता है। और यहाँ पर जो हाईली जो टेक्नोलॉजिकल एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, यानी यहाँ पर टेक्नोलॉजी और आपके जो कैपिटल, यानी जो यहाँ पर पैसा का इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखे होगी कि अगर प्लेन्स में एक छोटी सी भी खराबी आ जाती है तो लगभग वहाँ पर सवार जितने भी यात्री हैं उनके जान को खतरा आ जाता है। अगर प्लेन क्रैश हुआ तो मैक्सिमम जो आपके उसके यात्री हैं, पैसेंजर है, उसका डेथ होने के चांस होते हैं। सो द मेन मैन्युफैक्चरर्स आर बोइंग इन यूएस, एयरबस इन फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। आपके बोइंग है जो यूएसए का है, एयरबस आपका फ्रांस का है, और यदन जो यूरोपियन कंट्रीज में आपके एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं। देन एविकॉर इन रसिया, ये भी आपका एक मेजर जो इंडस्ट्रीज है। देन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है वही आपका जो एयरक्राफ्ट जो आपके जनरली आर्मी के लिए जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसको वो डेवलप करता है, बनाने का काम करता है। कौन सा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, विच मैन्युफैक्चर मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैज सेंटर एट बेंगलोर एंड कानपुर। यानी आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो लिमिटेड जिसका जो आपके मिलिट्री के लिए जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं उसका जो 2 सेंटर, एक जो बेंगलुरु में है और आपका एक जो है कानपुर में है। सो ये आपके एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यानी ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट जो हम क्लास में देखेंगे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हमारा मोस्ट ओल्ड जो इंडस्ट्रीज पहले से जो इस्टेब्लिश जो इंडस्ट्रीज है सो वो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सो उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ओके, थैंक यू।